पिछले दिनों एक मौका मिला था न्यूज़ पावर को बलिया के भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के श्री कृष्ण कृपाधाम की गुरु जी से इंटरव्यू करने का। उस इंटरव्यू का ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख चुके हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान आजमगढ़ से लेकर सिकंदरपुर एक्चुअली बस जो थी वो आजमगढ़ से बेलथरा रोड तक थी। सुबह 9 बजे से यात्रा शुरू हुई, 8:30 बजे से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। आधे घंटे के इंतज़ार करने के बाद बस मिली, वो बस आपके सामने है। इसी बस से हम कहाँ पहुँचे? बेलथरा रोड। बेलथरा रोड लगभग 3 बजे या 3:15 बजे करीब पहुँचे होंगे और उसके बाद बेलथरा रोड से सिकंदरपुर, सिकंदरपुर से कथौड़ा गांव की यात्रा शुरू। ये बेलथरा रोड से सिकंदरपुर और सिकंदरपुर से कथौड़ा के 2 शिफ्ट में 2 टेम्पुओं के बीच में जो जनता जनार्दन से मुलाकात हुई, उसे बलिया के रास्ते के, बलिया की राजनीति के रास्तों का अनुभव प्राप्त हुआ। कुछ विवेकशील, तर्कशील हमारे ड्राइवर और साथ में उनके पैसेंजर्स, इनसे बात करने बड़ा अच्छा रहा। बहुत ही भ्रातृत्व के साथ जो है उनके सानिध्य में बलिया की तस्वीर को देखने, सुनने और समझने का मौका मिला। आइए हम सब मिलकर के उस तस्वीर और उस बलिया के तकदीर में छुपे भविष्य की कहानी पर आम जनता क्या सोचती है, हमारे ड्राइवर भाई क्या सोचते हैं। इसमें एक जो है योगी युवा भी थे जिन्हें बेरोज़गारी और रोज़गार के बीच का सफ़र तय करना था। वो अनुभव भी उन्होंने शेयर किया। जगह का नाम बताइए, थोड़ा अपना नाम बताइए। बलिया में क्या क्या चल रहा है? बोला यार, आपका नंबर बताओ। आगे वहाँ देखा गाड़ी में चलाओगे? आवाज़ नाम रमेश है। अच्छा, अभी कहाँ पे आए हम लोग? मालदा है। अच्छा, बलिया जिला मालदा है। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है राजनीति में? INDIA का नाम सुने हैं? इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और सपा जोड़ तोड़ में है। तो जोड़ तोड़ में है? हाँ, जोड़ तोड़ में। चलो, यहाँ सपा जीत रही है। हाँ, सपा का जोड़ है। कौन सा कैंडिडेट है? हम क्या नाम है? रामाशंकर राजभर विद्यार्थी। अच्छा, रामाशंकर राजभर वो जीत रहे हैं। हाँ, जोड़ तोड़ में है वो। रविंदर कुशवाहा बीजेपी से है। अच्छा, लेकिन मतलब रमाशंकर का ज़्यादा चल रहा है। तो आप ये बताइए कि मतलब काफ़ी सभा को जिता रहे हैं, मतलब वो महंगाई हो गई, तो मोदी जी तो बड़ा काम किए थे। राम मंदिर बनवाना ही काम कभी होता है भाई। महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, ये भी तो मैटर करता है। अरे महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी मैटर कर रही है। और क्या? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम रुस्तम कुमार, सिकंदरपुर से। अच्छा, मतलब बेरोजगारी मैटर करती है। और क्या? मैडम, आप लोग कुछ भी बोलोगे क्या? वोट पड़ना, किसको वोट दे रहे हो? देखो, हमारे सड़कों की सवारियाँ हैं, देख रहा हूँ कि ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे? वोट पड़ रहे, किसको बोला ना? वोट किसको दोगे? महंगाई पर, बेरोजगारी पर? किसको दोगे वोट? के देखो, महंगाई उमाई ऊपर कुछ पता चल दिया हो? आधी के और देखो भाई, आधी के वोट वोटर है और पूरी कोल्डी बोल रहे हैं कि हम आधी को देंगे। जीते चाहे ना जीते, जो अपना बिरादर है अपने बिरादर है कि ना समझे। हाँ, और आप भी आधी में दोगे? आप वोटर हो कि नहीं? मैं वोट नहीं देती हूँ अभी वोट नहीं देते हो? नहीं। और आप मैडम, आप वोट देते हो? चलो, आप नहीं बोलेंगी। देखो, ऐसे भी होता है। तो
सारे बोलते नहीं हैं। ये सिर्फ आजमगढ़ में नहीं है, ये बलिया के लोगों में भी है कि सभी लोग बोलते नहीं हैं। देखिए हमारे ड्राइवर भैया बहुत बोलते हैं। ये गोलू मोलू हमारे जीते हैं, हम लोग दोनों जो भाई इनके जीते लग रहे हैं। ये जो कि देखो मैं जा रहा हूँ सिकंदरपुर की जगह इस तरह से होते हुए मालदा चटनी है। मालदा चट्टी। हाँ, मालदा चटनी लेके जब आते हैं तो चलाते हैं, आप अपना देखिए वो बोलते रहिए। और जब चले जाते हैं तो इनको खड़ा कर देते हैं। देखिए ये चेन्नई से हैं, जॉब करते हैं चेन्नई में रहने वाले, तो ये सिकंदरपुर के ही है ना भैया? हाँ, और सिकंदर का नाम क्या भैया? रमेश यादव, यही मठिया पे मेरा घर है। अच्छा, गाँव का नाम मठियापुर? हाँ, मठिया है। मठिया। हाँ, देखिए ये संजोगी है। और ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? हम लोग कठौड़ा जा रहे हैं। कठौड़ा का टेम्पो है, ठीक है। और वहाँ पर भी बाबा जी का इंटरव्यू है, लेकिन उससे पहले देखिए हम जिस टेम्पो में बैठ रहे हैं सबका इंटरव्यू हो रहा है। तो बस देखिए यादव जी भी मिल गए, इनका भी इंटरव्यू। तो अभी थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं कि ये भैया लोग क्या सोचते हैं, बलिया में वोट किसको, एनडीए को या इंडिया गठबंधन को? भैया आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन जीत रहा है, क्या जीत रहा है और क्यों जीत रहा है? अब तो देखिए अभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, अभी मान लीजिए सब तो जीतने ही के लिए न उठता है। हाँ सही बात है। लेकिन अब जब मौका आएगा तब न पता चलेगा। हाँ हाँ। असल में बात ये है। अच्छा, महंगाई मैटर करते हैं कि ना? लोग महंगाई को वोट दिए हैं कि बस ऐसे जाति धर्म के आधार पर? ये बताइए, जाति धर्म के आधार पर कोई जीतेगा? हाँ, नहीं जीत सबको एक्चुअली सबको भाई गरीबी सबको सता रही है ना। सबको सता रही है। तो गरीबी तो गरीबी होती है ना, तो उसका दर्द तो सभी को झेलना पड़ता है। रोडवा खराब रही तो चाहे ये जाति जो धर्म का रही सबको दर्द देगी। सबका रोड सड़कियाँ मतलब गलियाँ खराब हुई। तो उसी तरह किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, जब सरकार नौकरी ही नहीं दे रही है, तो चाहे वो अमीर हो या गरीब या फॉरवर्ड हो या ओबीसी हो, वो तो नौकरी तो किसी को भी नहीं मिल रही है। अब ये बताइए, अगर हम 90 में इंटर किए थे, अगर हमको नौकरी मिला होता तो टेम्पो काहे चलाते हैं? और रोलिंग मिल में जाके मैं काम करता हूँ, फिटर का काम करता हूँ, गैस कटिंग वेल्डिंग सब मेरे को आता है। तो मैं रोलिंग मिल में आदमी आप। हाँ, उसके बावजूद भी मतलब ये टेम्पू चला रहे हैं। टेम्पू चलाने के लिए क्योंकि हमारे 4 बच्चे हैं, तो इनको पढ़ाना है। एक हमारी लड़की GNM करती है। अच्छा। और एक हमारा लड़का BTC करता है। देखिए इतना साहस करके भी बच्चों को पढ़ा लिखा लिया। अगर हम कमाएंगे नहीं तो मेहनत मजदूरी करके तो गाँव की समस्याओं को समझने के लिए गाँव के लोगों के पास जाना पड़ेगा। ये दर्द तभी पता चलेगा। टेम्पो में और बस में घूमते हुए भी लोगों के दर्द को एहसास करना, इसीलिए हमने टेम्पो वालों से इंटरव्यू लिया। और ये देखिए शायद और कोई तो जवाब देता नहीं है कि कई बार आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग वोट देते हो तो किस बेस पर बताओ कुछ। देखो ये मातृशक्ति हमारी है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये चीज़ें होती हैं। कई बार लोग डिसीजन नहीं करते हैं, कई बार डिसीजन करते हैं। आजकल एक नया फैशन हुआ है राजनीति में करप्शन का। आई थिंक इलेक्शन कमीशन अपने धर्म को पूरा नहीं कर रहा है, जिसका दुष्परिणाम है कि आम जनता भी भयभीत है। जो कि एक बेरोजगार युवा से भी मुलाकात इसी टेम्पो के अंदर हुई है। मैं इस बेरोजगार युवा से ये जानने की कोशिश करूंगा कि इनकी पर बेरोजगारी के क्या मायने हैं। क्या ओवर एज के कंडीशन में ये भी पहुंच चुके हैं क्या? नहीं, हम जैसे कि 4 साल तैयारी करते थे, इलाहाबाद से हम तैयारी किए। 4 साल करने के बाद जब हमको मन मुताबिक नौकरी नहीं मिली, रेलवे में NTPC हम क्लियर किए, रेलवे ग्रुप D क्लियर किए। उसके बाद एग्ज़ाम इतना लेट हो रहा था कि आदमी थक जा रहा था। साल 2 साल 4 साल बाद हम 2019 का फॉर्म भरे, 2023 में एग्ज़ाम हुआ। ठीक, ऐसे करके लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। अब मजबूरी में बंदा क्या करे? हम ये बेरोजगार तो नहीं करेंगे क्योंकि हम पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं। अच्छा। वो मेरिट बेसिस पे आया था, फिर भी इतना हमारे ऊपर कर्ज है कि हमारे तनख्वाह से गवर्नमेंट पैसा काट ले रही है। इतना कम किसी भी कर्मचारी को तनख्वाह दिया जा रहा है। संविदा बेसिस पे रखा जा रहा है। 18,000 15,000 संविदा वालों का दर्द सुनो। 18,000 15,000 पे रखा जा रहा है। हम तैयारी करते थे, ऐसा नहीं कि परमानेंट नहीं हो पाते। इतनी इस सरकार की नीतियाँ खराब
5 साल एक एग्जाम लेने में करते रहे। 2 बार प्रोटेस्ट करो, 2 बार धरना दो, 2 बार कोर्ट में जाओ, तब जाके उसके बाद हमको लाठी रोजगार- दिखाओ। हाँ, उसके बाद हमको जाके कहीं रोजगार मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। फिर थक हार के युवा क्या करे तो कहीं ना कहीं प्राइवेट करे या संविदा पे करे या जैसे तैसे अपना जीवन यापन करे, या 1 से 2 बार ट्राई करे। कोई कितना ट्राई करे। हम लोग आज बलिया से हैं, पूर्वांचल अरे आप तो आप मान लीजिए लड़कियां हैं, आप तो आप सुन रहे हैं कि गांव में जो है माँ बाप कह रहे हैं कि लड़कों को पढ़ाएंगे तुमको पढ़ाएं। वही बात है यानी ना। फिर से बाल विवाह की तरफ बढ़ रहा है व्यवस्था। वही बात है। अब अभी मान यानी जो लीजिए हम लोग- आधुनिकता आई थी एजुकेशन के साथ कि बेटियों को बाल विवाह से रोक के पढ़ाई की तरफ धकेला गया, अब पढ़ाई से धकेल करके बाल फिर विवाह बात कराया जा रहा सही है। बात। यानी पुरानी परंपराओं को अपनाया जा रहा है। बेटियां कल कह रही थी, आप इंटरव्यू में देखिएगा, अभी मैं आपको हमारा वही बात है ना। अब मान लीजिए जो सक्षम है वो तो मान लीजिए 2 साल 4 साल 5 साल अपने लड़कों को पढ़ा देगा। जो सक्षम नहीं है वो क्या करेगा? 1 से 2 साल अपनी लड़के को बच्ची को ट्राई करेगा। अगर उतने में देख रहे हैं कितना प्रोटेस्ट है इसमें, तो फिर हमें वोट उसी को देना पड़ेगा ना। वोट किसको देंगे आप? वोट उसी वो को जो देंगे आपकी जो- नौकरी छीनता है, या नहीं, वोट उसको देंगे? उसको नहीं देंगे। जो रोजगार जो हमको हमारा नेता पढ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं कि उर्दू कुछ भी भाषण दे दे। हाँ। हाँ, अभी उसको पता ही नहीं है कि हाँ बेरोजगारी का दर, हाँ, लोगों बच्चों का दर, लाठी चार्ज करना ये आम बात हो गई है। हाँ, अच्छा, बेरोजगारी ये का दर, ये प्रशासन- विधायक आप तुम तो लेते हो, ये तो मजबूरी होती है कि 2 हैं तो एक हाँ, वो तो है। बिल्कुल गंदा है, दूसरा थोड़ा अच्छा है, तो ऑप्शन होता नहीं है तो आप चुन लेते हो। लेकिन आम आदमी अपेक्षा क्या करता है विधायकों से? वो हाँ। चाहते हो कि आपका विधायक कम से कम साल में कितनी बार वापस दिखाई दे क्षेत्र वही में? बात है। हमारे यहाँ रविंद्र कुशवाहा इस टाइम सांसद थे, हाँ, लगातार 2 बार से सांसद है, हाँ। ठीक है। लेकिन वो दिखते केवल वोट मांगते समय, जब चुनाव आता है तब हमको दिखते हैं। विधायक जी थे हमारे माननीय संजय यादव जी, इससे पहले वो भी कुछ नहीं किए। साल में 1 बार, साल में 2 साल में 1 बार केवल मार्केट में आके घूम जाते हैं। देखा भैया तू अगुवाई नहीं किया तो हमारा इंटरव्यू खराब हो इस टाइम में जाएगा। हमारे जियाउद्दीन रिजवी जी है, वो भी कुछ नहीं कर रहे भैया हैं। बहुत समझदार हमारे वहाँ। वो रो रहे हैं कि नहीं हमारा अकाउंट सीज कर दिया जा रहा है। तो संजय यादव काम करने नहीं दे, आपसी में लड़के और जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ। एक दूसरे ये बोलेंगे वो काम करने नहीं दे रहे हैं, वो बोलेंगे ये काम करने नहीं दे रहे, वो बोलेंगे हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं है, वो बोलेंगे हम मोदी के नाम पे जीते हैं, आप क्या ही कर सकते हैं। ऐसे देखिए ये है कि यदि आप वोट ले करके तो डबल इंजन की सरकार भी बना देते हैं और सरकार होते हुए भी आप काम नहीं करते हैं और जनता से मिलते नहीं, जनता का दुख दर्द नहीं सुनते, तो जनता के पास विकल्प क्या बचता है? जब आपके पास सत्ता भी मिल गई, शक्ति भी मिल गई, सामर्थ्य भी मिल गया और उसके बावजूद भी जनता की समस्याओं का समाधान आपके पास नहीं होता, ये युवाओं का दर्द है। जनता आमतौर पर चाहे वो आजमगढ़ की हो, बलिया की हो, मऊ की हो, जौनपुर की हो, जहाँ भी जाओगे दर्द एक ही है कि हमारा विधायक हमारे से मिलने नहीं आता जीतने के बाद, हमारा सांसद हमें पहचानता नहीं। ये हमारे सांसदों की ये संस्कृति कब पैदा होगी कि उन्हें जीतना सिर्फ उनका मकसद होना चाहिए या जनता की समस्याओं को सुनने के लिए दोबारा उस संसदीय क्षेत्र में जाना भी जरूरी है। ये न्यूज़ पावर की मांग है। हम सभी सांसदों और विधायकों से, चाहे वो पार्टी किसी की भी हो, जीतना जो भी हो, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो जीता है उनका वोट लेके तो उनके लिए उनके गांव, उनके शहर में वापस जाए और उनकी समस्याओं को सुने और वो समाधान अहंकार के साथ नहीं, विनम्रता से करे। तो कहना चाह रहे हैं सब जनता को ये समझ नहीं आ रहा ना। अभी इससे पहले जनता कोई क्वेश्चन नहीं करती है, हाँ, जनता क्वेश्चन नहीं करती है, 2014 से वो पहले जाति के आधार पर सिर्फ चुनती है, हाँ, वही। योग्यता के आधार पर नहीं चुनती है। अपने विधायक से ये भी पूछने को तैयार नहीं होगी कि आप राम साहब हैं, आप यादव जी हैं, इसलिए हम आपको वोट देंगे। नहीं, बस- अरे यादव जी तो ठीक है कि हम वोटवा देंगे, लेकिन यादव जी से समूह करे खातिर जाइबो करवा के खाली बस चली जाइबा वोटवा लेंगे। वही बात है। हाँ। एक बार आएंगे काम निकाल अभी देखिए कहने का मतलब कि आप जाति कोई हो, धर्म कोई हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बतौर सांसद है कि आप अपनी फील्ड में आएंगे, जनता का दुख दर्द सुनेंगे। सही है भैया? आपका नाम एक बार फिर से बोला था? रमेश राजभर वंश बाजार। बंसी बाजार, ये देखा बंसी बाजार करके कहूँगा आप, और ये वोटवा का कीमत सही ना चुकाई, अगली बार चुका बजा देवा, बंसी मत बजिएगा। वो कर जो है ना घास ना लेके बजाइए, समझे लेना बतावा।
अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। ला 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 ला। जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर जोड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है,